यार आज ना मेरे बगल में एक यहाँ पे एक टीचर है, क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आज मैं क्लास लेने आया हूँ। तो एक टीचर है, वो क्लास ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुमको उन टीचर से मिलवाऊँ। भारत के बहुत ही जाने माने और बेहतरीन टीचर है। मिलना है तुम लोग को तो बताओ। एक बहुत बेहतरीन टीचर है, तुम जानते हो उनको अच्छे से, है ना? पर 10th नहीं पढ़ाते। मिलना हो तो बताओ। तुम जानते हो उनको, मिलना है तो यार मैं बुलाना चाहूंगा भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर, भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर राजवंत सर हमारे साथ है। क्या लेके आ गए सर? सर यार आपके लिए वो देना। ओ, भाई भाई तुम बवाला कर रहे हो, वो दो। साइज थोड़ा कम माइक करना पड़ेगा, स्पेस बनाना है। किसका, स्टूडियो का कि इनका? तो ही इज दी वन एंड ओनली राजवंत सर। भारत में आप किसी भी आईआईटी में चले जाओ, आईआईटी दिल्ली चले जाओ, आईआईटी बॉम्बे चले जाओ, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में तुम बैठ जाओ और एक बार राजवंत सर की फोटो दिखा दो। आई डोंट थिंक कोई ऐसा अरे बच्चा होगा नहीं जो सर, पढ़ा नहीं मैं होगा। एक्चुअली में सर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हाँ आप सुबह से काम हाँ करते हो, शाम तक काम कर रहे हो, हाँ तो मैं आपके लिए बाहर से आप एक गिफ्ट चुराया है, हाँ। तो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें हैवी कैटेगरी लिखा था, मैंने कहा यार ये तो अलग सर के लिए बनता है। एक चीज है कि इसी ऑफिस से चुरा के आप मेरे को। नहीं अपना क्यों लगाएंगे सर, ये वेस्ट होएगा ना, नहीं तो हाँ रिसाइकलेबल है ना ये, तो मतलब मैंने कहा हाँ कि राइट। एज अ मतलब आपको देना चाहिए और ये बच्चों के पास भी जाना चाहिए सर। ये इस बार ये कैसी चल रही है सर इनकी तैयारी? सर तैयारी तो इनकी ठीक ठीक चल रही है, मतलब बढ़िया चल रही है तैयारी। मैं अभी मतलब साइड में क्लास ले रहा था, आपकी आवाज आ रही थी, आप बिल्कुल एनर्जी से पढ़ा रहे हो सर आज। सर एनर्जी तो रखनी पड़ती है, बहुत बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तैयारी बहुत, अब मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी गलतियां हुई हैं बट अब वापस आ रहे कितनी हैं जो गलतियां कम, हुई हैं? थोड़ी ज्यादा। पर अभी तो 10th है, अभी तो हो टाइम है जाएगा। सर अभी ना, टाइम है, अभी इजीली हो जाना चाहिए, तो अभी तो आप पूरा टाइम है। पढ़ाओगे सर इस बार हाँ सर पूरा फिर करा से? ही रहे, हाँ सर तो वादा कर ही दिया, अब तो उतर ही गया हूँ, पूरा यार कराऊंगा भाई सर। तुम लोग मतलब हद है यार, तुम लोगों के अंदर भी ना मतलब एक चीज है कि तुम ये देखो हम्म। कि सर वैसे भी ना बहुत सारी चीजें संभालते हैं यार, तुम हाँ ऊपर से और काम करवा रहे हो, हाँ तो सर इसका कुछ हमें भी बांट दिया करो कभी कभार। हाँ। आप और मक्खन मत लगाओ, रिजल्ट याद कर नहीं लीजिए। मैं चाहता हूँ सर अगली साल ना हाँ अगर हुआ ना हाँ। तो हम लोग भी 10वीं पढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई लोड नहीं है। सर फिर आईटी में बच्चे कैसे, कौन भेजेगा नहीं अगर हम आप लोग थोड़ा 10वीं सा मैनेज पढ़ाओगे? कर लेंगे, देखो बांट लेंगे लोड, अगर बच्चे कहेंगे बांटोगे तो आप? हम लोग भी आ जाएंगे। पर फिर ये आईटी कौन पढ़ाएगा, दिक्कत तो ये है। अरे है हमारे पास टीम कमी है क्या? टीम की कमी नहीं, पर आपकी अलग ही प्यार नहीं है नहीं, अगर आपके अगर लिए। बच्चों के अगर हाँ देखो यार, अगर आपको अगर थकावट महसूस हो तो सर आप हमें कुछ चैप्टर दे सकते हो, हाँ। हम एक बार देखना पड़ेगा कि हाँ यार इनका फ्लो रोटेशनल कैसा नहीं है है। इनके में, फिर क्या है? रोटेशनल वो सब नहीं है इनके में, वेव्स एसएचएम ये कुछ नहीं। 9वीं क्लास में कुछ तो होता है। 10वीं इसमें सर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, अब आप ये कराओगे बताओ, ये सब कराना है आपको तो बताओ। अच्छा सीरीज पैरेलल चल रहा है, ये तो इजी है। अरे इसमें क्या हाँ, लोड है? इजी तो सभी है, अब ये सब आपको कराना अच्छा है तो तो ये बताओ। बच्चे सर अपने पीवाईक्यू से करते होंगे ये भी, हाँ पीवाईक्यूज ही करा रहा हूँ मैं तो, है ना? बहुत सारे पीवाईक्यूज तो और कितने जो आ क्वेश्चन सकते हैं। आपने रखे हैं? आज में 45-50 क्वेश्चन है कुछ, और 45 इसमें 50 से ज्यादा चांसेस होंगे आने के? सारे। सारे? आ जाते हैं सर। तो भाई आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ाई करिए, हाँ और मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपने इतना भी खत्म कर लिया और सर की एनालिसिस, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कह रहे हैं पैसों की बात नहीं हुई। राजवंत सर आ गए, साइड में करेंगे हम। पैसों की बात बच्चों ना को हो। ये लगता है कि मैं हमेशा पैसे पैसे की बात करता हूँ। लगता क्या मैं अकेले में बात करता हूँ, है? ठीक है, सामने बात नहीं पर होती आपके है। जितने भी वीडियो आते हैं यार पैसा पे होते हैं पूरे एकदम। क्योंकि सर देखो क्या है ना, सच हाँ बताता हूँ, हाँ। क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि ये एक हाइप चीज है, तो हम्म, इसके ऊपर लोग नॉर्मली बात नहीं करते हैं, एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं कोई चीज, तो आप जैसे आपने सर डिजर्व किया, तो आप अर्न कर रहे हैं, तो हम्म, वो एक डिजर्विंग चीज है, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार आज सर पैसा कमा रहे हैं, हम्म, आपने डिजर्व किया है। तो हम्म। मैं वही बच्चों को सर बताता आप हूँ। भी डिजर्व किए हो, हाँ हाँ, मैं तुमको बता तो रहा हम हूँ। सर से भी बहुत और कम डिजर्व अभी करे। अभी अभी इस लाइव के नीचे भी जो अगर कोई 11 का बच्चा हो या बाद में कोई देखेगा तो कमेंट करना। हाँ कोई बच्चा आज आईआईटी बॉम्बे में होगा, आईआईटी दिल्ली में होगा, आईआईटी चेन्नई, कहीं भी आईआईटी में होगा, हाँ राजन सर से फिजिक्स पढ़ के जाता है यहाँ से। पिछले 5 साल से तो आप पढ़ा ही रहे हो। हाँ सर, अर्जुना लक्ष्य, छठा साल। छठा साल हो गया सर। हाँ यार एक एज नहीं हो रही है आपकी, 6 साल से पढ़ाते पढ़ाते। स्मार्ट तो है ही हम, आपने सेलेक्ट ही अच्छा बंदा किया। नहीं नहीं सर, एक्चुअली में क्या था ना कि बीच में थोड़ा सा वेट, क्लासेस मैनेज नहीं हुई थी तो वेट बढ़ा था, फिर मैंने कहा यार कि इस बार सर आप हमेशा फिट रहे, आपने ये वेट वाली फिटनेस नहीं हो रही है पर मेरी, है। ये क्या हो रही यार, एक बार और। तो इस बार मैंने सोचा कि यार इस बार थोड़ा सा ना सर, इस बार वर्कलोड भी ज्यादा था, हाँ इस बार अर्जुना नीट भी आ गया, हाँ जेई भी था, लक्ष्य हाँ भी था, हाँ। लेकिन मैंने कहा कि यार अगर मैं इस बार पूरे पीक लोड में अगर मैं फिटनेस पर आ सकता हूँ, तो आई थिंक फिर मैं बाद में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। तो अपना जो पीक टाइम है, जैसे बच्चों का ये वाला पीक टाइम है, अगर इसमें अगर ये कर ले गए तो आगे कभी भी इनके पास स्ट्रगल आएगा तो ये मैनेज कर ले जाएंगे। 11वीं में हमें क्या चाहिए, यही जो बच्चे अभी जो सीख रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर यही चीज आगे कंटिन्यू कर देंगे तो हो जाएगा। तो वही मैंने सोचा ये मेरा पीक टाइम है, वर्कलोड इससे ज्यादा मैंने अभी तक नहीं झेला पीडब्ल्यू में, अगर इस समय मैं अगर अपनी फिटनेस भी रख लेता हूँ
थोड़ा डाइटिंग भी कर लेता हूँ, तो आई थिंक मैं बाद में अगर नहीं भी होगा तो भी मैं मैनेज कर ले जाऊंगा, तो वाली बात है। 11वीं का बच्चा भारत भर का सर से ही पढ़ता है। हमें पढ़वाया जाता है। बहुत खतरनाक ओपी फिजिक्स टीचर है सर। कुछ जादू दिखाई दो यार, कुछ कुछ दिखाओगे जादू। डिप्रेशन में तो नहीं आएंगे ये? डिप्रेशन नहीं है वैसे, आप पढ़ा रहे हैं तो क्या ही डिप्रेशन, सिंपल सिंपल। अभी आपने क्या सीरीज एंड पैरेलल पढ़ाया है, सीरीज पैरेलल पढ़ाया है, कुछ करोगे आप उसमें, ज्यादा मत करना सर, टेंशन हो नहीं जाएगी। सिंपल सिंपल सी चीजें पूछ लेते हैं। जैसे एक सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, हाँ आई थिंक मेरे को ये नहीं पता सर, ये वाला पेन हाँ थिकनेस सही है ना? चलता है सर, सब चलता अब मेरे को नहीं पता कि जैसे आप लोगों में है या नहीं है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है है। जिसका हमारे पास कुछ लेंथ है सर, ठीक है, इसका कुछ हमारे पास एरिया है, ये क्लास 12th में जी मेंस में भी आता है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर हम लोग इसको स्ट्रेच कर देते हैं, और इसकी लेंथ डबल कर दें, हाँ डबल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, और अब ये वायर हमारे पास ट्वाइस दी लेंथ हो गई है, 2 टाइम्स दी लेंथ हो गई है। हमने लेंथ बढ़ा दिया बेटा, थ्राइस कर दो सर, थ्राइस। ठीक है, क्यों आपने करा दिया क्या ये वाला? ठीक है, तो आगे अब आगे नया रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आप एल आर लेकर के चल रहे हैं, तो नया रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा? अब लेंथ हमने ट्वाइस कर दी है, तो बताओ भाई, ये जीरो तो हमेशा कॉमन रहता है क्या? तो सबसे फेवरेट आंसर होता है इनका। किसी भी चीज का आंसर दे दो जीरो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों ने पकड़ा हुआ है ये सेफ सवाल में लाया, वो भी कराया नहीं मैंने। हाँ वेरी गुड। ये वाला सवाल ये अब देखो सर, ये जेईई मेंस में भी आया हुआ है। जेईई मेंस में आया सवाल। तो अब ये वाली चीज होती है ना, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि 11th क्लास में, हाँ कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, सिर्फ ट्वाइस कर देंगे सीधा डबल, क्योंकि लेंथ बढ़ गया। अरे एरिया पे तो ध्यान दिया ही नहीं तूने, तो एरिया आधा हो जाएगा हमारे पास वहां पर, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे, वैसे कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, 4 लिख दिया है। अब ये जो बात होती है ना 11th क्लास में, जो अब हम लोग 12th में ये सेम चैप्टर पढ़ेंगे, अब ये जो बेसिक चीजें सर आपको बता रहे हैं ना, बस आप इसको ढंग से एक बार रिकॉल कर लीजिए तो आपको क्लास 12th में मदद आ जाती है। वही वाली चीज। R/4 भी आंसर है सर वैसे। अबे क्या कर रहे हो? अच्छा सर, एक और सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल है, जैसे मान लो अभी आप ओम्स लॉ पढ़ा ही रहे होंगे, पढ़ा दिया सर ओम्स लॉ? पढ़ा दिया नहीं, अभी कोई ये नहीं कराया, सर्किट नहीं कराया। सर्किट नहीं कराया? अच्छा चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ ऑफ चल रहा है बस, अब सर्किट। अच्छा, V इक्वल टू ओम्स लॉ में सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, बहुत बेसिक सा। बच्चे जरा आप लोग बताना, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी इस साइड क्यों लगाते हो, इस साइड क्यों नहीं लगाते? नाइस। हम लोग अगर देखा जाए तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। बैठेगा तो वो भी वही। हाँ, तो आप कभी भी अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो इस साइड लगाते हैं, इस साइड क्यों नहीं लगाते? हाँ? ये डाउट आते होंगे, कईयों को तो आते होंगे यार। आते होंगे सर, मार देते हैं दिल में लोग। हाँ, किसी को अगर ये डाउट आया हो कभी, या कभी सोचा कह रहा है हो, हमारी मर्जी। थैंक यू भाई फॉर कमिंग, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।